हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 1 एकड़ ज़मीन में कितना फुट होता है। यानी कि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि 1 एकड़ ज़मीन में कितना फुट होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यह हमारा एक ज़मीन है, आयताकार ज़मीन है। यह टोटल 1 एकड़ ज़मीन है। इसमें कितना लंबाई और कितना चौड़ाई रहेगा तो हमारा 1 एकड़ ज़मीन होगा, ये भी जानेंगे। इसके पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक नज़र डालिए, यहाँ पे लिखा है फुट। 1 एकड़ ज़मीन में कितना फुट होता है? फुट नहीं होगा, यहाँ पे वर्ग फुट होगा, क्योंकि ज़मीन का जो क्षेत्रफल होता है कभी भी फुट में या मीटर में नहीं होता है, हमेशा वर्ग फुट में या वर्ग मीटर में होगा। फुट और मीटर आपके लंबाई के मात्रक, यानी कि सीधे सीधे हमें लंबाई माप करनी है तब हम यहाँ पे फुट या मीटर लिख सकते हैं। लेकिन हमें ज़मीन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे कि यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया। तो इस जो ज़मीन का टोटल जो एरिया होगा, टोटल जो क्षेत्रफल होगा, यह वर्ग फुट में होगा। किसमें होगा? वर्ग फुट में या वर्ग मीटर में होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ज़मीन का जो क्षेत्रफल होता है कभी भी फुट या मीटर में नहीं होता है, हमेशा वर्ग फुट में या वर्ग मीटर में होगा। यानी कि ज़मीन का जो क्षेत्रफल होता है किसमें होगा? वर्ग फुट में होगा या वर्ग मीटर में होगा। फुट और मीटर लंबाई के मात्रक हैं और क्षेत्रफल के मात्रक हैं वर्ग फुट या वर्ग मीटर। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ज़मीन में कितना हमारा लंबाई होगा और कितना चौड़ाई होगा तो हमारा 1 एकड़ ज़मीन होगा। अब यह जानेंगे। ज़मीन का जो लंबाई है यदि 5 जरीब है, कितना दोस्त? 5 जरीब गुंटस जरीब से। और ज़मीन का चौड़ाई यदि 2 जरीब है, यह हो गया आपका चौड़ाई, यह हो गया आपका लंबाई, तो यह हमारा 1 एकड़ ज़मीन होगा। अब देखिए, 1 जरीब बराबर होता है आपका, 1 जरीब बराबर होता है 66 फुट। कितना फुट? 66 फुट गुंटस जरीब से। तो 2 जरीब बराबर कितना हो जाएगा? 2 जरीब बराबर हो जाएगा आपका 66 गुणा में 2। तो हो गया 66 गुणा 2 करेंगे तो हो गया 132 फुट। अब 5 जरीब बराबर कितना होगा? 5 जरीब बराबर हो जाएगा आपका 66 गुणा में 5। गुणा कीजिए 66 गुणे 5 तो हो गया 330 फुट। यानी कि जो ज़मीन का लंबाई है यह होना चाहिए आपका 330 फुट और चौड़ाई यदि है आपका 132 फुट, तो यह आपका ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन होगा। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे या टोटल एरिया कितना होगा तो हमारा 1 एकड़ ज़मीन होगा। चलिए क्षेत्रफल निकालना आपको बताते हैं, सिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यह डिपेंड करेगा ज़मीन की आकृति कैसी है। ज़मीन की आकृति वर्गाकार है कि आयताकार है कि त्रिभुजाकार है या टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन है। इन चारों के लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग किया जाता है ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे आकृति जो दर्शाया गया है यह आयताकार है, यानी कि आयताकार ज़मीन है। तो आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई है आपका 330 फुट गुणा में चौड़ाई है आपका 132 फुट। 330 का गुणा 132 के साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका 43,560। फुट का गुणा फुट में करेंगे तो हो जाएगा वर्ग फुट। यानी कि यह जो ज़मीन है 1 एकड़ ज़मीन 43,560 वर्ग फुट के बराबर होगा। आयताकार ज़मीन में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे कि यह देखिए, जो लंबा है इतना लंबा है, यह भुजा उतना ही लंबा इसके सामने वाली भुजा होगी। यह जितना चौड़ा यह भुजा है उतना ही चौड़ा इसके सामने वाली भुजा होगी। आयताकार ज़मीन में लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है।
आई होप कि आप सभी को यह चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी। 1 एकड़ ज़मीन में 43,560 वर्ग फुट होता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि फुट यहाँ पे जो शब्द लिखा गया था टॉपिक में, यहाँ पे लंबाई मापने के लिए सीधे सीधे जैसे कि ये हो गया, हमें लंबाई मापना है तो 330 फुट। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों मापना है तो यह जो एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, वो हमेशा वर्ग फुट में होगा। किस में होगा? वर्ग फुट में होगा। यदि यही चीज़ मीटर में दिया रहता तब हमारा वर्ग मीटर होता। आई होप कि आप सभी को यह चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।